नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप, एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। फर्स्ट में लिखोगे अल्केन, लास्ट में इसमें प्रीफिक्स में हो गया, सफिक्स में, सफिक्स में एन ही ऐड होगा। उसके बाद लिखना अल्कीन, अल्काइन, अल्काइन में क्या हो जाएगा, लास्ट में वाई एन ई। ठीक है। एल्कोहल में क्या होगा, क्या आ जाता है, ओ एच, तो इसमें आ जाएगा ओ एल। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, लास्ट में क्या आ रहा है, ओ एल। एल्डिहाइड ग्रुप का अगर होगा तो इसमें आएगा ए एल। ठीक है। प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ठीक है, हेक्सेनल, और उसमें नॉल। उसके बाद कीटोन में क्या होगा, ओ एन ई, ऑन। कार्बोक्सिलिक एसिड उसको बोलेंगे ओ आई सी, और यहाँ पे लिखोगे एसिड। ठीक है। जैसे मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ओ आई सी आ रहा है और एसिड आ रहा है, तो ये सब आएगा उसमें। और लिखना अगर क्लोरीन रहेगा या आयोडीन रहेगा या ब्रोमीन रहेगा तो इसमें आएगा प्रीफिक्स में क्लोरो, क्या आ जाएगा, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोहेक्सेन। यहाँ पे हमने लिखा प्रोपेन, C3, 3 2 जा 6, 6 + 2 8 होगा, क्योंकि एन ही है ना, CnH2n + 2। जब ए नहीं आएगा तो अल्केन ग्रुप होगा। अभी भी हमने बताया अल्केन ग्रुप में क्या आएगा, एन। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, C3H8। अगर ये सारे याद नहीं होंगे तो हम उस पर निकालेंगे फॉर्मूला पे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आंसर आ जाएगा। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बताएं, C3 कितना, H कितना होगा, H, तो प्रोपेन हो गया ये। अब हमने क्या करा कि इसी को H H H, ये सिंगल बॉन्ड क्यों दे रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का यूज क्यों नहीं कर रहा हूं, ये अल्केन ग्रुप का है। तो अल्केन ग्रुप में क्या आता है, ए नहीं आएगा तो सिंगल बॉन्ड आएगा। अब मैंने क्या करा, सेम चीज को यहाँ पे लिखा, सेम चीज को, लेकिन एक एच नहीं लिखा, कोई भी एक एच हटा दो, रिमूव कर दो, और यहाँ पे लिख दो ओ एच। हमने सेम चीज को लिखा यहाँ पे, ये प्रोपेन है। अगर हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, रिमूव कर दिया, और यहाँ पे ओ एच कर लिया, तो इसका नाम क्या, प्रोपेन ही रहेगा। मैंने बताया था कि जब अल्कोहल आएगा, अल्कोहल मींस ओ एच आएगा, तो लास्ट में क्या आएगा, ओ एच, प्रोपेनॉल, ओ एल आएगा। ये इसको ऐसे ही लिख लो, CH3, C के पास 3 हो गया, फिर CH2 और फिर CH2OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो हमने क्या लिखा, या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो। हमने ये कैसे लिखा, C और H कितने हैं, 3, तो CH3, C और H कितने हैं, 2, तो CH2, C और H कितने हैं, 2, तो CH2, और यहाँ पे OH है तो OH लगा लो। इसलिए हमने ये वाला बॉन्ड नहीं लिखा था ताकि हमें लगे कि OH है। बॉन्ड हमारा कंप्लीट हो रहा है, बिना इनकम्प्लीट का नहीं होगा। ठीक है। ये हमने जो लिखा, ये अल्कोहल यहाँ पे लिख लेना, ब्रैकेट देके, कौन सा ग्रुप है, लास्ट में ओएल आएगा, तो अल्कोहल का है। दूसरा एग्जाम्पल है, फिर हमने प्रोपेन का ही एग्जाम्पल लिया। कुछ भी एग्जाम्पल आ सकता है, ऐसा नहीं प्रोपेन आएगा, ब्यूटेन आएगा, हेक्सेन आएगा, कुछ भी आ सकता है। H यहाँ पे आएगा, 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 H यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड O बना दें। इसका पहले नाम था, नल हो जाएगा। क्यों, लास्ट में एल आएगा, क्योंकि कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लास्ट में क्या आएगा, एल, तो ये प्रोपेन नल हो जाएगा। प्रोपेनॉल था, क्या हो जाएगा, प्रोपेन नल। और इसके पहले वाला टेबल में मैंने दिखाया था कि CHO स्ट्रक्चर आ जाए तो हम उसको एल्डिहाइड बोलते हैं। और एल्डिहाइड जब आ जाएगा तो कार्बन काउंट करो, कार्बन कितने हैं, 3, तो कार्बन 3 को हम प्रोप बोलते हैं, तो प्रोपेन नल हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड के लास्ट में क्या आएगा, Al। ठीक है। एग्जाम्पल 3 पे आ जाओ। इसे पहले लिख देता हूँ, कीटोन का करना है, इसके लास्ट में क्या होता है, वह नहीं होता है ना। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कीटोन का, तो ऐसे कार्बन रहेगा और नीचे ऑक्सीजन रहेगा या ऊपर ऑक्सीजन रहेगा। पहले बनाओ प्रोपेन, वो नहीं आएगा लास्ट में। कितने कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन होता है। ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कार्बन और सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन और सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो नीचे क्या लिख लेंगे, ओ, ये वाला स्ट्रक्चर आ गया, और बाकी सब में हाइड्रोजन लगा लो, 1 2 3 4, 1 2 3, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। इसको अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, C कितना है, 3, तो C क्या हो जाएगा, 3, H कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, H 5 और एक OH कर ले, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉन। अब आ जाओ 4 नंबर, इसमें लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें होता है OIC और एसिड। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कीटोन के जैसा ही होगा, लेकिन इसमें एक चीजें चेंज होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH,
ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोपेन लिखोगे OIC तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक, और यहाँ पे क्या लिखोगे एसिड। देखो OIC एसिड हमने लिखा है, यहाँ पे प्रोपेन है तो कितना कार्बन आएगा 3 कार्बन होता है प्रोपेन। तो देखो ये वाला कार्बन दिख रहा है, ये वाला कार्बन दिख रहा है, इस वाले कार्बन को ये वाला बना लो, इसके लास्ट में ऐसे कर लो और OH कर लो, और नीचे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और बाकी सब में हाइड्रोजन लगा लो। इसमें हाइड्रोजन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 बॉन्ड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है और ये प्रोपेनोइक एसिड है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब लिखना है इसमें क्लोरीन। क्लोरीन में क्या होगा, तो इसमें फर्स्ट में लगेगा क्लोरो, क्या लगेगा क्लोरो। ठीक है, यानी इसमें क्या आएगा प्रीफिक्स आएगा। ठीक है, अगर हम इसमें लिखें क्लोरोप्रोपेन, तो क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन में कितने कार्बन 3 कार्बन, और क्या लगाएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लेकिन एक हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या लगा लेंगे यहाँ पे Cl, तो हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, एक और लिखो ब्रोमोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन ब्रोमो तो Cl लगेगा, ब्रोमोप्रोपेन रहेगा तो Br लग जाएगा। ठीक है, एक लिखो आयोडोप्रोपेन। ठीक है, ब्रोमोप्रोपेन में यहाँ पे Cl नहीं लिखना, यहाँ पे Br लिख देना बस, उसमें I लिख देना बस, आयोडो क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज पहले पढ़ना है कंबशन के बारे में। 8 क्लास में चैप्टर पढ़ना था जिसका नाम था कंबशन एंड फ्लेम। किसी चीज को जलने को हम बोलते हैं कंबशन, किसी भी चीज को जब हम जलाते हैं उसको क्या बोलते हैं कंबशन करना, जलाना। ठीक है, और किसी भी चीज को जलाएंगे तो उसमें से फ्लेम आएगा, जैसे कैंडल को जलाते हैं तो फ्लेम आता है जो येलो कलर का होता है। तो हम कंबशन में समझ जाते हैं किसी चीज को बर्न करना, जलना, जलाना। ठीक है, चलो इसको समझो। अगर कार्बन और उसके जितने भी एलोट्रॉप्स है उसको अगर हम जलाते हैं तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, हीट भी निकलेगा और लाइट भी निकलेगा। अब बताओ कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में, कितने एलोट्रॉप्स मैंने लिखाया था, कार्बन के 3 हमने एलोट्रॉप्स के बारे में बात करी। ठीक है, अब देखो अगर उसको हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो क्या निकलता है, एक तो गैस निकलेगा, जैसे मान लो मार्कर को हमने जलाया तो क्या निकलेगा, धुआं तो निकलेगा ही, उसके बाद लाइट भी निकलेगी और हीट भी निकलेगी। ठीक है, और किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसमें एग्जांपल लिख लो, जैसे C+O2 क्या हो जाएगा, कार्बन चाहिए, कार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जब दोनों को हीट करेंगे तो क्या निकलेगा CO2, तो क्या सिर्फ CO2 निकलेगा, हीट भी आएगा और प्लस लाइट भी। ठीक है, जैसे मान लो कि CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन को जलाओगे तो क्या निकलेगा CO2 प्लस H2O वाटर, और हीट और लाइट तो आएगा ही। एक और लिखो CH3CH2OH, एथेनॉल होगा कि मिथेनॉल होगा। एक होता है ETH और एक होता है, तो 1 नंबर पे कौन आता है और 2 नंबर पे, तो ये 2 कार्बन है ना इसमें, और OH है तो एथेनॉल आएगा। एथेनॉल को अगर ऑक्सीजन भी इसमें लिखेंगे, जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा CO2 H2O, हीट बनेगा और लाइट। ठीक है, आगे करो। अब लिखना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव अ क्लीन फ्लेम। इसका मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको जलाएंगे ना तो क्लीन फ्लेम आएगा। क्लीन फ्लेम समझते हो, ब्लू फ्लेम जो जलता दिखेगा, इसको जलाएंगे तो इसमें क्लीन फ्लेम, धुआं निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेम आएगा इसमें, लेकिन कैंडल को जलाएंगे तो उसका फ्लेम दिखेगा, क्लीन फ्लेम है। ठीक है, तो जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा उसको जलाने पर उसका फ्लेम क्या आएगा, क्लीन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स अ येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ, येलो फ्लेम को क्लीन फ्लेम क्यों नहीं बोलते हैं, क्लीन फ्लेम जो होता है किस कलर का होता है, येलो। जैसे गैस की पाइप खराब हो जाती है वैसे उसका फ्लेम क्या हो जाता है, येलो, येलो हो जाता है कि नहीं। तो अगर गैस की फ्लेम येलो कलर की आ रही है तो इसका मतलब गैस में कुछ ना कुछ दिक्कत है, ये ब्लू आ जाएगा, क्लीन फ्लेम। पेट्रोलियम एंड कोल हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, पेट्रोलियम में भी नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है। ठीक है, एंड देयर कंबशन, जब इस पेट्रोलियम को हम जलाते हैं तो ये एसिड रेन होता है, इससे क्या होता है एसिड रेन। अब पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम देखो, पेट्रोलियम मीन्स होता है ये, एक तो इंडिया में कम मिलता है पेट्रोलियम, हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। सुनो तो, पेट्रोलियम की नहीं बोलते हैं। अब इस पेट्रोलियम को इंडिया में गवर्नमेंट लेके आती है और मशीन में रिफाइनिंग करती है, क्या करती है, रिफाइन, साफ करती है और निकालती है, बनाती है क्या, पेट्रोल, डीजल,
केरोसिन ऑयल, तो जितने भी प्रोडक्ट देखते हो ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, इवन वेस्लिन, वेस्लिन जो होता है सब क्या है, पेट्रोलियम से मिलता है। हाँ, क्रूड ऑयल बोलते हैं इसको। अब देखो मैंने क्या बताया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इजिली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन। कार्बन और उसके जो भी कंपाउंड है वो जब जलते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। इन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, अगर वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो अल्कोहल आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कोयले को हम जलाते हैं तो क्या कंप्लीटली जल जाता है, कुछ तो रह जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम एथेनॉल को अगर हीट करते हैं, जलाते हैं, हीट करना मतलब उसको जलाना, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो KMnO4 के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड। के को बोलते हैं पोटेशियम, Mn को मैग्नीज बोलते हैं, और ऑक्सीजन है, और उसके बाद हीट है। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें लिखना है, ऑक्सीडाइजिंग बाय यूजिंग अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट। अगर पोटेशियम पर मैग्नेट का यूज करके हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग करते हैं, ठीक है, तो एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट, या हम पोटेशियम या एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं तब भी वही आएगा। ठीक है, एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम एसिडिफाई करते हैं। एसिडिफाई करना क्या, उसमें एसिड डालना, किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या ऑक्सीडाइजिंग कर दे किसका, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करके, ये ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, दोनों सेम होगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारा है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। ये आर देख रहे हो ना, ये कोई भी यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा, जैसे अल्कोहल ले लो यहाँ पे, ठीक है, कोई भी ग्रुप ले लो, मिथेनॉल ले लो, इथेनॉल ले लो, ये जो आर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, तो ये क्या बनेगा, तो जो आर लिए होंगे वो आर यहाँ पे आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोजन दोनों साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, क्यों अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड। तो जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हम ऐड करेंगे तो प्रेजेंस ऑफ निकल, किसकी प्रेजेंस में, निकल। निकल क्या है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट में भी क्या है, एक मेटल है, निकल क्या है, मेटल। या निकल में कर लो या पोटेशियम में कर लो, एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, निकल का यूज हमने एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करा है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट उसको बोलते हैं जो प्रोसेस को फास्ट कर देता है, रिएक्शन को क्या कर देगा, फास्ट। जैसे मान लो कि वाटर ले लो, और वाटर में क्या कर दो कि 1 चम्मच उसमें ये डाल दो, सॉल्ट या शुगर डाल दो, तो कितने टाइम में घुल जाएगा वो, 3 मिनट में। लेकिन वही वाटर, नॉर्मल वाटर नहीं लेके हम अगर एक वार्म वाटर ले लेते हैं, गर्म पानी, और उसमें डालते हैं 1 चम्मच, तो 1 मिनट, अगर 3 मिनट में ऐसे लगता है तो उसे 1 मिनट में आ जाएगा। हीट हमने उसको करा, तो हीट किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का। हीट किसका काम करेगा, कैटलिस्ट का, क्योंकि उस रिएक्शन को फास्ट कर दिया। तो ऐसे ही निकल यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इस रिएक्शन को फास्ट करेगा। पोटेशियम यहाँ पे आ सकता है, कैटलिस्ट का काम करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अगर पूछेगा व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, तो इस प्रोसेस को, इसकी एग्जांपल को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ करता है, तो वेजिटेबल ऑयल क्या करेंगे, कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, आगे देखो, देखो इसमें कह रहा था कि इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, द हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन कैन बी रिप्लेस। जो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच होगा इसको रिप्लेस कर देंगे बाय अनदर एटम, किसी दूसरे एटम से। ठीक है, और ग्रुप ऑफ एटम से भी, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, लाइट या हीट के प्रेजेंस में। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल के इस Cl के पास आके HCl बना लिया, और 2 क्लोरीन है तो 1 क्लोरीन Cl यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, CH4 को मीथेन, और ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, लाइट रहेगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन, और प्लस ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड बोलो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलो, HCl।
ठीक है। आगे लिखो सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड के बारे में लिखना है। जैसे फर्स्ट नंबर में लिखो इथेनॉल क्या होता है। इसके पहले भी हमने बताया था, इथेनॉल बोलते हैं किसको, अल्कोहल, जिसमें अल्कोहल होता है, ठीक है। अल्कोहल ग्रुप में आता है तो इसको अल्कोहल तो इसमें भी होगा। इथेनॉल के बारे में हमने लिखा कि ये वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, वाटर में डालो घुल जाएगा, इसलिए शराब पीने वाले उसमें वाटर मिला के पीते हैं। इथेनॉल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है, सॉलिड में तो होता नहीं है, ठीक है। इवन कि उसको ठंडा करने के लिए उसमें कुछ आइस क्यूब डालते हैं, ठीक। उसमें आइस क्यूब इसलिए डालते हैं ताकि उसका टेम्परेचर क्या हो जाए और कम हो जाए। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 156 केल्विन, के मींस केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन, इसको याद रखोगे। इसका कंजप्शन करने पे क्या होता है, ड्रंकनेस। अब आते हैं यूजेज ऑफ इथेनॉल। इट इज यूज मेडिसिन में इसका यूज करते हैं, लाइक कफ सिरप, कफ सिरप में इसका यूज होता है। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट सोप एंड कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज होता है, किसका, इथेनॉल का। और ट्रांसपेरेंट जो सोप होता है, ये जो साबुन होता है, उसमें भी इसका क्या होता है, यूज होता है। उसको बनाने में अल्कोहल का यूज करा जाता है। ये अल्कोहल नहीं, इथेनॉल की बात करना है, नहीं अल्कोहल इसमें होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में अल्कोहल होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इथेनॉल की। ऐसे बहुत सारे चीजें जिसमें इथेनॉल होता है, उसका यूज सोप में नहीं होता। तो इथेनॉल का यूज होता है ट्रांसपेरेंट सोप में और कॉस्मेटिक्स में, ठीक है। आगे देखो यूज्ड इन एल्कोहलिक बिवेजर्स, यानी एल्कोहलिक बिवेजर्स यानी इसको ड्रिंकिंग के फॉर्म। एथेनॉल होता है, इसकी पीएच वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे पीएच वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है 14 तक, ठीक है। अगर 7 रहेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो जो एथेनॉल होता है ना, ये 7 से कम होती है उसकी पीएच वैल्यू। यूज्ड इन लेबोरेटरी रीएजेंट, लेबोरेटरी रीएजेंट के फॉर्म में इसका यूज करते हैं, लैब में भी इसका यूज होता है, ठीक है। एक और टॉपिक बनाओ, इथेनॉल रिएक्शन विद सोडियम। इथेनॉल अगर सोडियम से रिएक्शन करे तो क्या होगा, NaCH3CH2OH। अगर सोडियम के साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना है, CH3CH2O और Na प्लस H2। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे लगाते हैं 2, तो ये हो गया 4 और ये भी हो गया 4। अब देखो बैलेंस है, ठीक है। इसको लिखोगे सोडियम इथोक्साइड। इथेनॉल का रिएक्शन होगा सोडियम के साथ तो क्या बनेगा, सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। अब देखो, अब लिखोगे हीटिंग इथेनॉल एट, अगर हम इसको हीट करते हैं 443 केल्विन पे विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो क्या होगा, CH3CH2OH, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, CH3 CH2 और H2, ठीक है। इसको बोलते हैं इथीन। आगे इथेनोइक एसिड क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। कॉमनली कॉल्ड एसिटिक 5% to 8%, 5 से कितना 8% एसिडिक एसिड होता है। विद वाटर इज कॉल्ड विनेगर। अब देखो विनेगर में भी एसिटिक एसिड होता है, कितना से 5 to 8%, ठीक है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 391 केल्विन, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 391 केल्विन, ठीक है। आगे देखो सॉल्ट इन टेस्ट एंड मिसिबल इन, मतलब वाटर में मिक्स हो जाए। जैसे मान लो ये लेमन जूस होता है, वाटर में डालोगे घुल जाता है, तो उसको बोलते हैं मिसिबल इन वाटर, ठीक है। टेस्ट में क्या होता है, सॉर, सॉर यानी खट्टा। जैसे इमली, इमली समझते हो कितना खट्टा लगता है, नाम सुनते ही मतलब ये हो जाता है इमली। तो या ये हो गया लेमन हो गया, ये सब खट्टे लगते हैं, इसमें होता है एसिटिक एसिड, ठीक।